Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले अगेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्ट 3। सर आज नया क्या होने वाला है? आज हम कुछ कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे लाइक गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म एंड गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। अभी तक आपने पढ़ा था गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर। आज क्या पढ़ने वाले? कंबाइंड केस अगर आता है एग्जाम में, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म या फर्म टू पार्टनर, देन हाउ कैन यू प्रोसीड द क्वेश्चंस। आपको कैसे स्टार्टअप लेना है क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करना स्टार्ट करें। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत, ये 3 पार्टनर हैं, फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। चलो एक बार काम करो, लास्ट लाइन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको अल्टीमेट बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है? 75,000। ये भी क्लियर कर लें, 75,000। अब मुझे बताइए, जो फर्म का जो प्रॉफिट 75,000 है, क्या वो अभिजीत, बलजीत और चरणजीत इन तीनों के एफर्ट्स लगे हुए हैं? यस सर। पार्टनरशिप फर्म का मतलब ही क्या? कलेक्टिवली वी नोन एज अ फर्म। इंडिविजुअली हम पार्टनर बोलते हैं, बट कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म। इसका मतलब ये कलेक्टिवली एफर्ट्स लगे रखे हैं। पहला पॉइंट, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट बी लेस देन ₹15,000 पर एनम। क्या लिखा हुआ है? जो एक पार्टनर है चरणजीत, उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15,000 पर एनम। तो यहां इसका मतलब एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है। सर देने वाला कौन है? कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको मानना है कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं अभिजीत एंड बलजीत, ये दोनों गारंटी दे रहे हैं। ओके, दिस इज द केस ऑफ गारंटी बाय प्लीज बताइए, गारंटी कौन किसको दे रहा है? सर रिमेनिंग पार्टनर दे रहे हैं चरणजीत को। तो आप बोल सकते हैं एक तरह से गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, या आप बोल सकते हैं गारंटी बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू अदर पार्टनर। क्लियर है? ओके, तो आप यूं समझिएगा, यहां पर अभिजीत एंड बलजीत दोनों मिलके चरणजीत को गारंटी दे रहे हैं कि हे चरणजीत, आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 15,000 पर एनम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है, बलजीत गिव्स अ गारंटी टू दिस अफेक्ट, ग्रॉस फी अर्न बाय हिम for him the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years he was carrying a profession alone, which on average works out at ₹75,000। क्या समझ में आ रहा है? बलजीत ने फर्म को गारंटी दी, ये फर्म, मैं जब अकेला काम करता था, he was carrying on a profession alone, तो उसका पिछले 5 सालों का एवरेज ग्रॉस फी जो आ रहा था, वो आ रहा था 25,000 रुपये। कितना आ रहा था बेटा? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये जो बलजीत है, जब वो अकेला काम करता था, तो उसके पिछले 5 सालों का एवरेज ग्रॉस फी कलेक्शन कितना है? 25,000 पर एनम। अब बात निकल के आती है ये वाली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, gross fee earned by Baljit for the firm is ₹16,000। सर उसने प्रॉमिस कितना किया था? गारंटी कितने की दी थी? 25,000 की, बट वो अर्न सिर्फ कितना कर पा रहा है? ओनली 16,000। बताइए डेफिशिएंसी कितनी हुई?
गारंटी हमने 25 की दी है, कमाया सिर्फ 16,000 है, इसका मतलब डेफिशिएंसी हो गई 9,000। आप मुझे बताइए अभी जो इस वक्त प्रॉफिट आपको 75,000 गिवन है, क्या ये तीनों का प्रॉफिट गिवन है? हाँ। बताइए इसके अंदर बलजीत ने कितना अर्न किया? सर बलजीत ने इस बार जो अर्न किया है वो सिर्फ 16,000 है, मतलब 75,000 की टोटल में चरणजीत ने कितना अर्न किया है? 16,000। काश वो पूरे 25,000 अर्न कर पाता तो बताइए फर्म का प्रॉफिट कितना होता? 75,000 प्लस 9,000, 84,000। सर कितना? 84,000। सर ये 75,000 जो है ना वो अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत तीनों का मिला के जो प्रॉफिट आ रहा है, अमाउंट जो आ रहा है प्रॉफिट का वो 75,000 है। बताइए चरणजीत ने भी एफर्ट्स लगाए? हाँ सर उसने इस बार कितना अर्न किया? 16,000 ओनली, बट उसने फर्म को गारंटी कितने की दी है? 25,000। इसका मतलब 9,000 घर से लाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेट फर्म का जो प्रॉफिट है वो 75,000 प्लस 9,000, 84,000 रुपीज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले लिखना है आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 75,000। अब बताइए गारंटी फर्म ने पार्टनर को दिया था और दूसरा केस क्या था इसमें? पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था। पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे रहा था, फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म। आपको सबसे पहले जो चीज क्लियर करनी है, एक पार्टनर जो फर्म को गारंटी दे रहा है 25,000 की, बट वो सिर्फ कितना अर्न कर पा रहा है? 16,000। काश वो पूरे 25,000 अर्न कर पाता तो फर्म का प्रॉफिट 75,000 नहीं 84,000 हो जाता। तो आपको लिखना पड़ेगा बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? 25,000 की गारंटी दी थी, बट वो सिर्फ अर्न कितना कर पाया? 16,000। 9,000 कम अर्न कर पाया, तो आपको लिखना पड़ेगा 9,000। अब बताइए डिविजिबल प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? 75,000 प्लस 9,000, 84,000। तो आपको लिखना है यहाँ पर वर्किंग नोट डिविजिबल प्रॉफिट। और वो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 84,000। सर ये 84,000 कैसे आया? 75,000 प्लस 9,000। ओके प्लीज 84,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या क्वेश्चन में रेशियो गिवन है? हाँ सर रेशियो क्या गिवन है प्लीज बताइए मुझे। सर रेशियो गिवन है 3:2:1। तो आप प्लीज कैलकुलेट करें 3:2:1। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है वो नई बुक का क्वेश्चन नंबर 90 है। जी हाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 90, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 90। प्लीज ध्यान रखिएगा पेज नंबर 1.114 क्वेश्चन नंबर 90 है, आप चेक कर सकते हैं। चलो 3:2:1 डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? 6। $84,000। चलो स्टार्ट करके बताओ 84,000 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ? 14,000।
यहाँ हो जाएगा 28,000 और यहाँ हो जाएगा 14,000 इंटू 3, 42,000 करेक्ट। अब मुझे बताइए, फर्म ने मीन्स अभिजीत एंड बलजीत, अभिजीत और बलजीत इन दोनों ने गारंटी किसको दी थी? चरणजीत को, कि हे चरणजीत तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 15,000 पर एनम। अब मुझे बताइए चरणजीत को एक्चुअली प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 14,000। तो बताइए डेफिशिएंसी कितना हो गया? डेफिशिएंसी टू चरणजीत, सर 15,000 की गारंटी दी थी बट उसको एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है 14,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी सिर्फ कितने की है? 1,000। ये डेफिशिएंसी अमाउंट है। क्या इस डेफिशिएंसी को अभिजीत और बलजीत मिलके बियर करेंगे? हाँ। क्या अलग से आपको कोई भी किसी भी तरह का डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है? सर नहीं है। तो आप क्या करना पड़ेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम 1,000 जो डेफिशिएंसी अमाउंट है हमारा 1,000, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,000 इंटू इनका रेशियो है 3:2, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 1,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 600 और यहाँ आ जाएगा 400। क्लियर? ये डेफिशिएंसी अमाउंट है, प्लीज अलग से ध्यान रखना इस चीज को। तो सर यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करें। लिखे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। सबसे पहले लिखेंगे अभिजीत कैपिटल अकाउंट, अभिजीत कैपिटल अकाउंट। सर इसका एक्चुअल अमाउंट कितना आ रहा था? 42,000। कितना आ रहा था? 42,000 माइनस कितना करेंगे आप लोग प्लीज बताइए? सर माइनस करेंगे हम लोग डेफिशिएंसी टू चरणजीत। बताइए कितना चरण को कितना ट्रांसफर किया है? 600 सर, 600। बताइए 42,000 में अगर हम 600 को माइनस करें तो कितना आएगा? 41,400। नेक्स्ट उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट अभिजीत के बाद में बलजीत। बलजीत ओके, बलजीत के बारे में बात करें। बलजीत कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है? 28,000। सर यहाँ माइनस करेंगे आप लोग, कितना माइनस करेंगे? माइनस डेफिशिएंसी टू चरणजीत 400 माइनस करेंगे। बेटा 28,000 में अगर 400 माइनस करें कितना आ जाएगा? 27,600। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कौन है सर? पार्टनर आपका चरणजीत। चरणजीत कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है आपका 14,000।
ओके, प्लस करना है इसमें डेफिशिएंसी मेट बाय, कौन कौन बियर कर रहा है? एक तो बियर कर रहा है अभिजीत और नेक्स्ट प्लीज बताइए बलजीत। तो नाम बड़े अजीब हैं इनके, सिंपल दे देते। बताइए कितना कितना बियर करें? 600 400, बताइए हो गया 15,000। हाँ, जितना यहाँ पर माइनस किया आपने 600 एंड 400 उतना यहाँ वापस प्लस करना है। ओके, यहाँ आपने 600 माइनस किया, यहाँ 400 माइनस किया, वही चीज़ हमने यहाँ प्लस कर दी। टोटल कितना हो गया सर? बता सकते हैं कितना हुआ? 75,000 प्लस 9 84,000। सर क्या ये इतना आसान हो गया? हाँ, सिंपल कहानी थी सर। हमने सबसे पहले लिखा बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। सर वहां क्या लिखा हमने? भाई बलजीत ने गारंटी कितने की दी थी? सर बलजीत ने 25,000 की गारंटी दी थी, बट वो अर्न कितना कर पाया? ओनली 16,000। सर 9,000 उसके घर से लाना पड़ेगा। सर अगर अकाउंटिंग एंट्री में बात करें तो एंट्री बनेगी बलजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। अब बताइए क्रेडिट में टोटल कितना हो गया? 75,000 प्लस 9,000 84,000। आप ऐसा समझिए कि अब फर्म का प्रॉफिट 75 नहीं 84,000 है। और फिर तो सारी नॉर्मल बातें जो आपने ऑलरेडी केस नंबर 1 में पढ़ी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। आइए आज हम कुछ और नया पढ़ने वाले हैं। क्या सर चैप्टर नंबर 1 से केस स्टडी भी बन सकती है? यस। आज हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ गारंटेड वाला कॉन्सेप्ट को हम केस स्टडी में भी पढ़ लेते हैं। क्या पूरे चैप्टर में केस स्टडी कहीं से भी बन सकती है? यस। आपको केस स्टडी सॉल्व करने का थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा। आइए आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी। चलो स्टार्ट करते हैं। सर मैंने कहा सर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं, मैं भी तो पढ़ाने आया हूं। चलो दोनों मिलके करते हैं। स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जी हाँ, सीबीएसई इसको एक नाम देना चाह रही है। क्या आपको इसका नाम पसंद आया? सर हम नामकरण संस्कार में थोड़ी ना आए, हमें बिल्कुल नाम पसंद आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? सर हमें नाम पसंद आया है। ओके सर क्या नाम है बताइए? सर इनका नाम है हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम नॉर्मली प्यार से बोलेंगे केस स्टडी। क्या बोलने वाले हैं? केस स्टडी। ओके, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। कविता एंड सरिता दो पार्टनर हैं इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ ₹6,000 and 4,000। तो कविता एंड सविता की कैपिटल कितनी है? 6,000 एंड 4,000। और मधु की कितनी है? 2,000। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना है बेटा? 10% पर एनम। 10% पर एनम। प्लीज ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। द प्रॉफिट आर डिविजिबल एज फॉलो। कविता 1/3, सविता 1/2, मधु 1/6। सर क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं सर, एक का 3 है, एक का 2 है, एक का 6 है। क्या हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं? सर क्यों नहीं कर सकते? तो करके बताओ। एक बात बताओ, अगर मैं 1/3, अब यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 2 से करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हो हमसे? नेक्स्ट हम बात करें 1/2, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 3 से। अगर आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बचपन की कहानियां हैं? हाँ सर, बचपन से पढ़ते यही तो आए, क्या सिखा रहे हो आप? 3/6, फिर लास्ट 1/6 है। तो अल्टीमेट रेशियो क्या बना? अल्टीमेट सर रेशियो बना 2:3:1, 2:3:1। ओके सर, अल्टीमेट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2:3:1 ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, कविता नाम की एक पार्टनर है जो पर्सनली गारंटी दे रही है। ओ माय गॉड, क्या कविता जो पार्टनर है गारंटी दे रही है किसको? सविता को। शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। ध्यान से सुनना है सर। गारंटी देने वाला कौन है? सर गारंटी देने वाली यहां पर कविता है। गारंटी मिल किसको रही है? सविता को मिल रही है। तो यहां ये केस कौन सा बना? गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। ओके, और गारंटी कितने की दे रही है? ₹1 लाख, और वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग आईओसी। मतलब ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसमें सविता को मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 1 लाख। दैट इज द पॉइंट। The profit for the year ending 31st March 2022 amounted to ₹3 लाख। ये आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट जो है वो बिफोर आईओसी है, तो सबसे पहले आपको आफ्टर आईओसी निकालना पड़ेगा। उसके लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्या मजाक कर रहे हो? बहुत सिंपल बात है। अगर मैं कविता का कैलकुलेट करना चाहूं तो 6 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 कितना होगा? 60,000। 4 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 सविता का कितना हो गया? 40,000। और मधु की बात करें तो 2 लाख मल्टीप्लाई 10%, 10 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया? 20,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर, यस सर, हमें समझ में आ रहा है। कविता का हो गया 60,000, सविता का हो गया 40,000, मधु का हो गया 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 1,20,000। ओ माय गॉड, क्या ये इतना आसान है? हाँ। अब हम बात करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट की। सर कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है? 3 लाख। ये 3 लाख जो प्रॉफिट है वो बिफोर आईओसी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले। अगर मैं इस 3 लाख में 1,20,000 को अगर माइनस करूं तो बेटा मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,80,000। ओके, अब मुझे बताइए, अगर इस 1,80,000 को मैं सिंपली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, 1,80,000 को मैं अगर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? 2:3:1, 2:3:1। मुझे एक बार चेक करना है सविता के शेयर को। बेटा 1,80,000 मल्टीप्लाई सविता का शेयर कितना था बेटा? 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड करेंगे 6 से, तो सर आंसर आ गया कितना? प्लीज बताओ, सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? प्लीज मुझे बताओ, सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लीज। आपका डिविजिबल प्रॉफिट सर कितना है? सर डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपका वो है सर 1,80,000। अगर 1,80,000 में अगर मैं सविता की बात करूं तो सविता का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये वाली बच्ची, सविता का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आप बताइए कितना हुआ? 3 बाय प्लीज बोलो। कविता का कितना है? 2/6। सविता का है 3/6 और मधु का है 1/6। तो बेटा हम 1,80,000 को, यहाँ सविता की बात चल रही है बेटा, 3/6 मल्टीप्लाई आपका डिविजिबल प्रॉफिट है 1,80,000।
आप चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,80,000 मल्टीप्लाई सविता का शेयर कितना था 3/6, तब भी आंसर कितना आएगा ₹90,000। सर मैंने यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ मैंने कर रखा है 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/2। आप मुझे बताइए 36 का लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 लिख सकता हूँ? यस सर, 90,000। मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ सविता का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 90,000, बट सविता को यहाँ गारंटी मिली थी। सर सविता को गारंटी मिली थी 1 लाख रुपीज इन एनी ईयर, तो इसका मतलब यहां पर डेफिशिएंसी कितनी होगी सर, डेफिशिएंसी होगी 10,000। अब ये डेफिशिएंसी सिर्फ अकेला कौन, कविता पर्सनली गारंटेड दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑफ आईओसी कितना होना चाहिए 1 लाख। तो इसका मतलब ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी है सिर्फ और सिर्फ कौन बॉन्ड करेगा, कविता बॉन्ड करेगी। सर कविता का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सर हमने कैलकुलेट किया भी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1,80,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट था। उस डिविजिबल प्रॉफिट को हमारा रेशियो कविता का कितना था 2/6 था। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करें 2/6 से, मैंने 1/3 किया, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 2/6 लिखो या 1/3, अल्टीमेट आंसर कितना है 60,000। बताइए डेफिशिएंसी अमाउंट 10,000 माइनस होना चाहिए, यस सर डेफिशिएंसी 10,000 माइनस होना चाहिए। ओके सॉरी मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, आप थोड़ा सा चेक कर लें मुझसे गलती क्या हुई है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर क्या लिखना था, एक मिनट है बेटा, थोड़ा सा मुझे वक्त दो। ओके ये इरेज करूँ तो ये भी इरेज होगा ही होगा साथ में, कोई बात नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए कितना माइनस करना था सर, 10,000 यहाँ माइनस करना था। 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बताइए अब प्रॉफिट कितना बचा कविता के लिए, सिर्फ 50,000। ओके नेक्स्ट सविता का, सर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 90,000 आ रहा था, 10,000 कविता से मिलने वाले हैं। अब टोटल कितना हो गया सविता के लिए, सविता के लिए अब टोटल हो गया है 1 लाख रुपीज़, और मधु की बात करें तो 30,000। ये तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अल्टीमेट सर क्वेश्चन ने पूछा क्या था, हम बात वो करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, पहला क्वेश्चन, सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ गारंटेड अमाउंट। सर गारंटी मिली कितनी थी सर 1 लाख ऑनली। शॉर्ट का मतलब यहाँ है डेफिशिएंसी से मतलब, किससे मतलब है, डेफिशिएंसी। हमने कैलकुलेट किया था डेफिशिएंसी आ रही थी 10,000। तो बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी। ओके नेक्स्ट, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटेड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। बताइए सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, क्वेश्चन ने क्लियर लिखा है आफ्टर एडजस्टमेंट, जी हाँ आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटेड अमाउंट। गारंटी अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद सारे पार्टनर्स का रेशियो कितना है। सर रेशियो नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है बेटा, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है सर। कविता का एक्चुअल प्रॉफिट था 60,000, डेफिशिएंसी को हमने यहाँ माइनस किया और डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना था सर 10,000 था, 10,000, और अल्टीमेट कितना बचा 50। सविता का है 1 लाख और मधु का है 30,000। अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट, चेक कर सकते हैं। कविता 50,000, आप चेक कर, कविता 50,000, सविता का 1 लाख और मधु का 30,000। सर क्या ये आसान है, हाँ सीबीएसई ने बड़ा डरा रखा था हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, बच्चा तो स्पेलिंग याद नहीं कर पा रहा, हाइपोथेटिकल की दिक्कत वहां हो रही है। सर हमें स्पेलिंग्स याद करके नहीं जानी है, हमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से आपके केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपली हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को क्या बोलना चाहूँगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या ये आसान है, यस सर आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।